हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन हैं? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत व लेखक कौन हैं? तो विद्यापति जी हैं। वन लाइनर प्रश्न होगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। कौन होंगे? विद्यापति हैं। अब अगला देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षण है। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंत मार्तंड है। क्या है? उदंत मार्तंड है। अगला है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित होगी? बौद्ध धर्म से है। इसको मैंने पढ़ाया हुआ है शायद, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक शायद हो गया है, एक मिनट। हाँ, अब यहाँ से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? सूरदास, तुलसीदास एवं जायसी जी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में कह रहा है। अगला देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत किया है? सूरदास, तुलसीदास एवं मलिक मोहम्मद जायसी। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी रचना है किसकी? कुंवर नारायण की रचना है। कौन सी? आत्मजयी, कुंवर नारायण। अगला है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता एक निबंध है। निबंध किसका है? बाल कृष्ण भट्ट का है। अगला है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज किसे माना जाता है? क्रोमय गणन मनुष्य को माना जाता है। किसे? क्रोमय गणन मनुष्य को माना जाता है। अगला है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमय गणन मनुष्य है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा मैंने पढ़ाया भी है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग के चरण कौन से हैं? तो आधुनिक युग के चरण कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर होंगे। अगला है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। अगला है, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा करना आसमान पर चढ़ाने का है। अगला है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक होता है। अगला है, ईदगाह किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। जो पढ़ाया हुआ उसको स्पीड में ले रहे हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू है तुर्की भाषा का शब्द है। अगला है, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा जेव पानी, यह ब्रज भाषा का है। यह पंक्ति किसकी है? ब्रज भाषा की पंक्ति है। अगला है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। अगला, आस्ट्रिक्स भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। अगला है, कटकटान कपिकुंजर भारी द्रिहु भुजदंड तमहि महिमारी डोलति धरन सभापद खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास की है। कहाँ से है? रामायण से ली गई है। हनुमान जी के बारे में कहा गया है। कुंजर किसका है? कुबड़ी के बारे में कहा गया है, सॉरी। तो कटकटान कपि कुंजर भारी द्रुह भुज दंड तमहि महिमारी डोलति धरन सभापद खसे चले भाजी भय मारुत कसे। मारुत किसको कहा जाता था? किसे कहा जाएगा? हनुमान जी को कहा जाता था। तो प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है, रामायण से ली गई है। अगला है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट किसे कहा जाएगा? प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। अगला है, कबीर दास की भाषा कैसी थी? तो कबीर दास की भाषा कैसी है? तो सधुक्कड़ी भाषा है। किसकी? कबीर दास की है। अगला है, कलम के सिपाही, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है और इनकी रचना भी है। क्या? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही क्या है? तो यह एक जीवनी है, मैंने पढ़ा है। एक रचना भी है, पर किसकी है?
मुंशी प्रेमचंद की है, क्या है, जीवनी है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। किसका, कौन सी बुक्स थी वो? अभिज्ञान शाकुंतलम। किसकी है? कालिदास की है। अगला है कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। अगला है कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। पर है क्या यह एक महाकाव्य है। अगला है किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक पर्यात्मक विवरण दिए हैं? तो किसने दिया था? तो मिश्र बंधुओं ने दिया। मिश्र बंधु यानी श्याम बिहारी, सुख बिहारी और देव बिहारी मिश्र, तीनों मिश्र थे, भाई थे। किस काल को स्वर्णयुग काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्णयुग काल कहा जाता है। अगला है किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो किसने किया है? जयशंकर प्रसाद ने किया है। अगला है किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला है। चिदंबरा के लिए जयशंकर प्रसाद चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। अगला है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए थे? कौन थे? बिहारी जी। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में होता है? ये जीएस का प्रश्न आ गया है। चीन में होता है। लाल पीला होने का क्या अर्थ होता है? क्रोध करना या अत्यधिक क्रोध करने यानी लाल पीला होना। ले चले मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन है ये? इसमें किसमें पूछा गया था? यह पंक्ति पूरी काफ़ी लंबी पंक्ति थी। उसमें सीटेट के प्रश्न में आया था पैराग्राफ करके। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। यह पंक्ति आपको सीटेट के पेपर में भी मिली थी। पूरी पंक्ति दिया गया था इसमें से। कब का था ये ध्यान नहीं आ रहा है, बट यही पंक्ति एकदम पूछी गई थी। लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद की पंक्ति है। अगला है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचयिता क्या है? मेर के रचयिता कौन है? यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी आ रही है, यहाँ पर कुछ दूसरा ऑप्शन है तो देख लीजिएगा, नहीं तो कल बताते हैं। मैथिली शरण गुप्त की है। अगला है वापसी किस विधा की रचना है? या वापसी किस विधा की रचित है? तो कहानी है। क्या? वापसी एक कहानी है। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? तो 57 ईस्वी में हुआ था। अगला है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली भाषा है विद्यापति की पदावली की भाषा। अगला वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रबरदाई जी को माना जाता है। वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। व्यवस्थाप्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? किसमें मिलता है? अज्ञेय में मिलता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त की है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी है भूषण की रचना। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादम्बरी है किसकी? अलका सरावगी की रचना है। कौन सी? शेष कादम्बरी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा है कामायनी की नायिका। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को प्राप्त है। पहले 18 थी, अब 22 हो गई है। 4 भाषाएं जुड़ी है। कौन कौन सी है? मैंने कई बार पढ़ाया है, कमेंट भी करिएगा, हम दिखाएंगे नहीं। अगला है
संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं कौन सी हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। बता भी दिया, चलिए कोई बात नहीं। फिर से, संविधान को किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राज्य भाषा मानी गई है? तो अनुच्छेद 343 ए के तहत, यानी 1 के तहत। अगला है, संसद से सड़क तक काव्य है ये रचनाकार कौन होंगे? सुदामा, पांडे, धूमिल। अगला है, संस्कृत में से सर्वाधिक प्रवाहित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो तेलुगु भाषा है। अगला है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला है, सखी वो मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा था? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। अगला, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? मिश्र बंधुओं ने, हिंदी नवरत्न में। अगला, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्री की फाहन ने दिया था? सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्री की यात्रा किया था? तो फाहयान ने किया था। अगला, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। यहाँ पर वासियों लिखा है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यहाँ पे 2-4 प्रश्न आप लोगों को जीएस भी मिल रहे हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। अगला है, साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है यह प्रश्न। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। अगला है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का था। सिद्धों की उद्यत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी है। अगला है, सुंदर परक किशोर, वैक्रम चंचल, नयन विशाल, करमुदरी सिर, मोर पंख, पीताम्बर उर वनमाल, इस पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे? सूरदास जी हैं। अगला है, सुभाषित वली के लेखक कौन है? तो मयूर की रचना है सुभाषित वली। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त ने किया था। अगला है, सुहाग के नुपुर रचयिता कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं। अगला है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। ये रहे आज के पूरे 250 प्रश्न। मैंने 3 से 4 दिन के अंदर ही पूरा खत्म किया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।